हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 16 जनवरी 2025 सॉरी 2026 और आज हम एक लाइव ट्रेड करेंगे और उस ट्रेड को मैं रिकॉर्ड करूंगा और रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूं और शेयर कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। वजह सिर्फ यही है कि आप लोग जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जो सीरियस लोग हैं, जो सिंसियर लोग हैं, जो मार्केट में पिछले कई सालों से, कुछ महीनों से या कुछ दशकों से स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, उन लोगों को लाइव ट्रेडिंग से, लाइव वीडियो देखकर थोड़ा सा इजाफा हो, ट्रेडिंग करने में उनको थोड़ी सहूलियत हो, प्लस नई चीज़ें सीख पाएँ, उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो डेवलप हो। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये लाइव ट्रेड में रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना समय ज़ाया किए मैं थोड़ा सा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लेता हूँ। और मैं बैंक निफ्टी का ट्रेडर हूँ, तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँगा। और ये मत सोचिएगा कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ बैंक निफ्टी में, तो जो प्राइस एक्शन मैं सिखाना चाहता हूँ या फिर आप लोग जो सीखने आ रहे हैं, ये सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करता है। ये प्राइस एक्शन दोस्तों हर जगह काम करता है। एक बार अगर आपने प्राइस पर कमांड हासिल कर लिया, तो चाहे आप बैंक निफ्टी में काम कीजिए, निफ्टी में काम कीजिए, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, कमोडिटी में हो काम कीजिए, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कहीं पर भी काम कीजिए, हर जगह प्राइस एक्शन काम करेगा। तो मैं जो आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ और आप जिस लिए आना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो है प्राइस एक्शन को सीखना, है ना। तो मैं मेरी एक्सपर्टीज़ भी वही है, प्राइस एक्शन। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा फोकस करता हूँ समझाने में, प्राइस कैसे काम करता है उस चीज़ के पीछे। बहुत ज़्यादा मैं इंडिकेटर्स वगैरह नहीं इस्तेमाल करता, बहुत ज़्यादा क्या मैं इस्तेमाल ही नहीं करता। बट ये नहीं है कि जो इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं वो गलत करते हैं, मैं इसके किसी के खिलाफ नहीं हूँ। जो इंडिकेटर यूज़ करके भी अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं पर्सनली कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करता, मैं सिर्फ इस्तेमाल करता हूँ प्राइस, और इस प्राइस को ही रीड करके मैं ट्रेड करता हूँ। वही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्राइस को रीड करना सीख लीजिए। एक बार अगर आप प्राइस को रीड करना सीख गए, तो फिर मार्केट में जो स्ट्रगल है ना, वो धीरे धीरे कम होती हुई आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, और आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी जो ओपनिंग प्राइस से अभी तक मार्केट 165 पॉइंट, लगभग 167 पॉइंट ऊपर जा चुका है ना। सो ये अच्छी बात है कि दिन की शुरुआत अच्छी हुई है और कि मार्केट लगभग फ्लैट ओपन हुआ है। फ्लैट ओपनिंग का मतलब है पिछले दिन जहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग हुई है, तो ज़रा देखिए यहाँ पर पिछले दिन की क्लोजिंग हुई थी इस ग्रीन कैंडल के यहाँ पर, है ना। और आज मार्केट की ओपनिंग ठीक फ्लैट ही है, लगभग ओपन हुई, थोड़ा मार्केट नीचे गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है कि मार्केट अगर ये ऐसे ऊपर यहाँ गया था तो इसे हम हायर हाई कहते हैं। अगर आज मार्केट ओपन होकर थोड़ा नीचे आया तो हायर लो कहते हैं। इसके बाद अगर ऊपर निकले तो बाइंग होती है, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होता है। तो मार्केट ने अप साइड का टारगेट बहुत ही बखूबी दे दिया है। अब ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है, मैं इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर दे रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो यहाँ कहीं बाई करेंगे यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अभी मैं धीरे धीरे मैं टाइम फ्रेम चेंज करूँगा, अर्ली टाइम फ्रेम में आऊँगा, 5 मिनट में आऊँगा, तो आप लोगों को और क्लियरली दिखेगा। तो अब ट्रेड लेने से पहले क्या क्या हमें सोचना होता है, क्या क्या ख्याल रखना होता है, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना होता है, वो मैं बता देता हूँ। आप चाहे किसी भी इंडेक्स, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कीजिए, सबसे पहले जाके देखिए मार्केट, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या चल रहा है सबसे पहले। तो अगर आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी ओपन जहां हुआ वहां से मार्केट ऊपर, मतलब एक बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है। आप आइए थोड़ा देख लीजिए निफ्टी का क्या मूड माहौल है। ये निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी का ज़रा देखिए। निफ्टी में ओपनिंग हुई गैप अप, है ना। पिछले दिन के ओपनिंग से, क्लोजिंग से मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर सेलिंग आ रही है। तो निफ्टी में तो दिख रहा है कि सेलिंग आ रही है, बट अभी भी अच्छी बात यह है कि अपने पिछले दिन के क्लोजिंग से ऊपर मार्केट की ओपनिंग हुई थी। सेंसेक्स देख लेते हैं, सेंसेक्स का क्या हाल चाल है। सेंसेक्स में सेलिंग आ रही है। तो अभी अगर मैं देखूं तो सिर्फ बैंक निफ्टी में ही स्ट्रेंथ दिख रहा है, बट निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही जो है प्रेशर है, प्रेशर यानी कि सेलिंग प्रेशर है। तो चांसेस है कि बैंक निफ्टी वो भी स्ट्रगल करेगा। वो भी स्ट्रगल इसलिए करेगा क्योंकि बहुत सारे बैंक्स के जो स्टॉक्स हैं वो निफ्टी में ट्रेड होते हैं, है ना। तो अगर निफ्टी बेरिश है, निफ्टी में अगर गिरावट आ रही है, तो बैंक निफ्टी को ऊपर जाने में तकलीफ होगी। अगर निफ्टी और सेंसेक्स भी अगर ऊपर जा रहे होते तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा काम कर रहा होता है। तो बैंक निफ्टी तो अभी तक मॉर्निंग में ये जो दिख रहा है चार्ट, वो देखने के बाद लग रहा है बैंक निफ्टी का जो स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छा है, ये देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी मार्केट यहाँ पर खड़ा है अपने रेजिस्टेंस के पास, तो इस जगह से हो सकता है थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ जाए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि अभी निफ्टी और सेंसेक्स वो साथ नहीं दे रहे हैं। तो आइए एक बार हम देखते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। ये 1 घंटे का चार्ट है। अभी मैं आप लोगों को सारा लेवल मार्किंग वगैरह सब कुछ समझाऊंगा, तो फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये ज़रा देखिए, मार्केट एकदम रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है। थोड़ा मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। ये 1 घंटे का चार्ट है। ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट ज़रा देखिए ठीक उसी के पास खड़ा है ना। तो लगभग ब्रेकआउट होने वाला है, और सपोर्ट जहाँ है इम्पॉर्टेंट वो मार्क कर देता हूँ।
ज़रा देखिए पिछले दिन का जो लो है, मतलब क्लोजिंग जो है, वहीं से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था दोस्तों, ये ज़रा देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट लेवल था, है ना। सो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सुबह सुबह उन लोगों के लिए जो मार्केट में अर्ली जो लॉगिन करते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मार्केट सपोर्ट के पास ओपन हुआ था। देखिए हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हुआ था, यही वो जगह है जहाँ से दोस्तों मार्केट आके सपोर्ट लिया था, क्लोजिंग हुई थी। तो आज मार्केट ओपन हुआ सपोर्ट के पास और फिर यहाँ से बाइंग आई। बिल्कुल मार्केट ने बहुत बखूबी अपना काम किया। तो अभी ये 1 घंटे का चार्ट है और 1 घंटे में अभी 9:39 हो रहा है, ये लाइव चार्ट है, देख पा रहे हैं आप। तो 9:39 तक मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बहुत बुलिश है बैंक निफ्टी में, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी साथ नहीं दे रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे ट्रेड वगैरह प्लान करते हैं, तो आपको ऑलवेज देखना चाहिए कि नेक्स्ट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मार्केट में नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो ज़रा देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा था इस जगह तक, इसे लोअर लो कहते हैं, इसे लोअर हाई कहते हैं। तो आप इस लेवल को एक मार्क कर लीजिए, नेक्स्ट टारगेट आपका ये होगा। क्लियर, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये हो गया आपका एक लेवल, ये एक हर्डल हो सकता है दिस वन। ये कितना है 59,000, कितना है 59,800, 59,800 के आसपास मार्केट एक स्ट्रगल फेस कर सकता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, है ना, ये जहाँ से गिरावट हुई है। सो ये कितना प्राइस है ज़रा देख लीजिए, ये है प्राइस 59,950 पकड़ लीजिए। तो 59,950 हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं ये रेजिस्टेंस से मार्केट में सेलिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो अप्रोच कैसे करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, या ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया है। ज़रा देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हुई है। अभी क्या इसे मैं सेल समझ लूँ? अभी नहीं दोस्तों, ये ज़रा देखिए चार्ट को थोड़ा पहले अंडरस्टैंड कीजिए। ये है मार्केट में रेजिस्टेंस, ये है मार्केट में रेजिस्टेंस, पिछले दिन का हाई यही था ना, मार्केट में ही सेलिंग आई, यहीं से सेलिंग आई। तो आज ज़रा देखिए मार्केट की ओपनिंग यहाँ हुई है, मार्केट ऊपर गया, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ बाइंग की, बट कोई बात नहीं, हम मिस कर गए हैं। अभी मार्केट ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, ये ज़रा देखिए ऑलमोस्ट सेम हाई है, ये हायर लो है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो फिर बाइंग आएगी, है ना। ये 5 मिनट का चार्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 कैंडल स्ट्रगल कर चुका है। तो वेट कीजिए कि इस रेड कैंडल का हाई जब टूटे तभी बाई कीजिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 लगभग 25 मिनट मार्केट लगभग रेजिस्टेंस के पास यहाँ कंसोलिडेट कर चुका है। तो ट्रेड लेने से पहले ऑलवेज थोड़ा सा एनालिसिस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट अभी हम क्या प्लान करेंगे, ये ज़रा देख रहे हैं हायर हाई है, हायर लो है, इस जगह से ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों। तो हम कोई भी सेलिंग तभी करेंगे जब ये स्विंग लो टूटेगा, जब तक ये नहीं टूटेगा हम सेल नहीं करेंगे। अगर इसके नीचे जाता है मार्केट, अगर ऐसे आके ब्रेकडाउन अगर हो तो सेल कीजिए, ये टारगेट होगा आपका डाउन साइड में, ये कंफर्म टारगेट यहाँ तक आना चाहिए मार्केट में। और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर निकलता है, तो आप बाई प्लान करके छोटा सा स्टॉप लॉस लेके इसके नीचे, क्यों, ये हायर हाई है हायर लो है, ये देखिए ऐसे ब्रेकआउट हो रहा है। तो आपको देखना है कि ये ब्रेकआउट लेवल देख रहे हैं आप, ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट। सो अभी अगर ये ऊपर निकलता है तो आप बाई करके इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसके ऊपर आप एंट्री लीजिए। और 1:2 का मिनिमम टारगेट, 1:2 का मिनिमम टारगेट होना चाहिए। तो फटाफट मैं करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं जाया करूँगा। 59,700 है ना, 50,800 है, तो ये 59,800 का आप CE अपनी वॉच लिस्ट में रेडी रखिए। रेडी रखिए मतलब आप रेडी रखिएगा, जब भी इस तरह की स्थिति हो तो आप बाई करने के लिए तैयार रहिए। और जैसे ही इसके ऊपर निकले बाई कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए और 1:2 का प्लान कीजिए अप साइड का, और डाउन साइड में इसके नीचे प्लानिंग होगी। तो अभी मैं आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ी बहुत एनालिसिस समझ में आ गई होगी। अब मैं जल्दी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेड लेने का समय आ गया है। अगर यहाँ ब्रेकआउट होगा तो मैं तुरंत बाई कर लूँगा, जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई निकला मैं बाई कर लूँगा, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है। ये रेजिस्टेंस है 1 घंटे का, तो इस जगह पे मैं रिस्क नहीं लूँगा तुरंत। इसके ऊपर निकला तो मैं बाई कर लूँगा। वेट करते हैं, ये 2 मिनट 22 सेकंड रह गया है। सो एक बार मैं ट्रेड ले लेता हूँ, फिर मैं आपको सारा डिटेल में एनालिसिस करता हूँ, कैसे कैसे और क्या प्लान करते हैं, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार ज़रा ये ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि जल्दबाजी में कहीं ट्रेड छूट ना जाए। सो इसलिए मैं अभी, चूँकि लाइव मार्केट है तो यहाँ पर ट्रेड लेते लेते बोलना ये थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि ध्यान भटकता है। तो ज़रा देखिए ये ब्रेकआउट हो गया, मेरी एंट्री हो चुकी है दोस्तों। मैंने 59,800 का CE बाई कर लिया है। अब इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, मैं यहाँ पहले मार्क कर देता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस है, मेरी एंट्री इसके ऊपर हुई है, ठीक है, 59,800 ये मेरा स्टॉप लॉस है। और 1:2 का मेरा टारगेट है दोस्तों, सबसे पहला टारगेट 1:2 मेरा फर्स्ट टारगेट है। सो ये कितना पॉइंट हो गया ज़रा देख लीजिए, लगभग 115 पॉइंट का टारगेट है और स्टॉप लॉस है 57.55। तो अब जब तक ये टारगेट नहीं आएगा मैं नहीं निकलने वाला हूँ। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, तो अभी यहाँ तक तो मार्केट पहुँच रहा है। ये हमारा पहला हर्डल है, ये ज़रा देख लीजिए, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये हर्डल है, ये वाला है ना, ये जो मार्केट नीचे आया था लोअर लो लोअर हाई, ये हमारे लिए एक हर्डल है।
सो टारगेट थोड़ा ऊपर है हमारा, यहाँ हो सकता है मार्केट में रेजिस्टेंस है, बट चूंकि 1 घंटे का चार्ट है और सॉरी फर्स्ट आवर है, फर्स्ट आवर में इस तरह का स्ट्रेंथ है, तो मैं बना रहूँगा यहाँ तक, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम है, इस मोमेंटम में मार्केट को यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, इस जगह तक। तो टारगेट के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा, अब मैं वेट करूँगा जब तक मेरा टारगेट नहीं आएगा, मैं नहीं निकलूँगा दोस्तों। ये ज़रा देख लीजिए, ये 5 मिनट का चार्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। ये एंट्री है, ये टारगेट है। बस आप लोग लाइव मार्केट को देखते रहिए। मैं कंटिन्यूसली बोल तो नहीं पाऊंगा दोस्तों, बस मार्केट को आप वॉच कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने ट्रेड कब लिया है, कहाँ लिया है और क्यों लिया है, क्योंकि जो चीज़ मैंने बताया है उसे समझने की कोशिश कीजिए कि एंट्री कब होनी चाहिए। और जब तक बिना कोई सेटअप नहीं बनता है दोस्तों, मार्केट में कभी भी फोमो में कोई रैंडम एंट्री नहीं होनी चाहिए आपकी, है ना। बहुत बार लोग जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं, वो तरीका बहुत गलत होता है दोस्तों। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये मैं सारी चीज़ें इसलिए लिख रहा हूँ ताकि टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अपने दोस्तों के साथ साझा कर पाऊँ, ये शेयर कर पाऊँ कि कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है, और जब मैं ये लाइव रिकॉर्डिंग शेयर करूँ तो वो समझ पाएँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था ट्रेड लेने का। तो ये मैं कहाँ एंट्री लिया हूँ, कहाँ स्टॉप लॉस है, कहाँ टारगेट है, ये मैं लोगों को क्लियरली समझा पाऊँ। तो अभी ये 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट में बस आप वॉच कीजिए कि मार्केट थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, कर सकता है, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस है। अर्ली टाइम फ्रेम पे आपने देखा ना, ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ स्ट्रगल कर सकता है, बट जिस तरह से क्लोजिंग दिया है फर्स्ट कैंडल ने, मैं अभी भी होपफुल हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये ज़रा देखिए, मार्केट में यहाँ से गिरावट आई थी, मार्केट नीचे यहाँ तक आया था, मार्केट फिर ऊपर गया है। ये ये सपोर्ट था जो ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे आया है। तो ऊपर जाते वक्त दोस्तों ये स्ट्रगल थोड़ा सा कर सकता है, ये देख रहे हैं, ठीक मार्केट वहीं पहुँचा हुआ है। तो मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो ये एक हर्डल हो सकता है हमारे लिए। नेक्स्ट इसके बाद ये टारगेट है, तो ये इजीली अचीव हो जाएगा, लेकिन ये बस ये पड़ाव पार हो जाए, ये जो है ना, ये लो, ये जो स्विंग लो, ये पड़ाव पार हो जाए, क्योंकि यहीं पे मार्केट खड़ा है। बट अभी जिस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन है और 9:46 हो चुका है, पहली कैंडल अगर मैं देखूँ ये 1 घंटे की, तो जिस तरह का स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये मोमेंटम में यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये आराम से अचीव करेगा। इस जगह पहुँचने के बाद मार्केट में हो सकता है ज़रूर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि ये अर्ली टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो अभी हम लोग बैठते हैं कॉन्फिडेंटली, और एक बार आपने ट्रेड ले लिया है तो अब आपको छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है। आपको बस इतना करना है कि अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना है, यानी कि ट्रेल करना है। टारगेट अभी मैं इंटैक्ट रखूंगा, इनकेस मार्केट यहाँ जाके अगर पुल बैक लेके अगर ऊपर जाए तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरी एंट्री यहाँ हुई है दोस्तों, मैं अपना टारगेट कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा, प्रॉफिट कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। अगर मार्केट ऐसे करके निकला ना ऊपर, तो मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा, टारगेट यही रखूंगा। अब इससे क्या हुआ कि अगर मार्केट नीचे भी अगर आ गया तो मेरा आज नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। तो ये हर वक्त ध्यान रखा कीजिए। अभी जैसे ग्रीन ग्रीन बन रहा है तो स्टॉप लॉस शिफ्ट मत कीजिए, रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मार्केट अगर एक पुल बैक लिया फिर ऊपर जाए तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, इस स्विंग लो के नीचे। तो ये ऑलवेज किया कीजिए कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहिए, और जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है इस फॉर्मेशन के साथ, तब तक आप बने रहिए, अप ट्रेंड में बने रहिए। जब तक स्विंग लो नहीं टूट रहा है तब तक मार्केट में बने रहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं अभी ये कब तक कैप्चर कर सकते हैं, और आप लोगों को सिखाता हूँ कि किस तरह से मार्केट में लंबे समय तक बैठ सकते हैं। तो अगर ये टच हो गया दोस्तों ये, तो यहाँ पर मैं अपना फुल एंड फाइनल प्रॉफिट बुक कर लूँगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे कैसे मार्केट अप ट्रेंड रहे तो कैसे ट्रेड करते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड रहे तो कैसे ट्रेड करते हैं। चूँकि यहाँ पर सेटअप बन गया तो मैंने फट से बस आप लोगों को समझा कर ट्रेड ले लिया है, एंट्री ले ली है, लेकिन आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। ज़रा सा देख लेते हैं, ये हमारा टारगेट है, ये एक स्टॉप लॉस है, ये एंट्री है। सो वेट कीजिए। और जब भी ट्रेड लें दोस्तों आप लोग, तो पोजीशन साइज़ को खासा ध्यान रखा कीजिए कि कई बार हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाई कर लेते हैं, जिससे हमारी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। तो उस चीज़ का ख्याल रखें कि जितना शुरुआती दौर पे जो बिगनर्स हैं वो कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, तो साइकोलॉजी अच्छी बनी रहती है दोस्तों। तो जल्दबाजी में हम अक्सर क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं। ऐसा कुछ भी ना करें, आप पहले से ही ट्रेड प्लान कर लें। जब भी आप मार्केट में आ रहे हैं, पहले से पता होना चाहिए कितने क्वांटिटी में आप ट्रेड करने वाले हैं, कितना रिस्क लेने वाले हैं, ये पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। सो अभी हम अपने टारगेट के बहुत करीब हैं। सो देखते हैं, अगर ये दोस्तों हमारा टारगेट आगे अचीव हो गया, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ दोस्तों। ये मैं फर्स्ट टारगेट अचीव कर चुका हूँ, और आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और ये स्ट्रेंथ बना हुआ है, मैं अभी इसमें कब निकलूँगा ये ज़रा देख लीजिए। मैं टारगेट ले चुका हूँ, इसमें मुझे कब निकलना चाहिए, अगर मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करता तो जब तक स्विंग लो नहीं टूटता है तब तक मैं नहीं निकलता। बट सिंस यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि फ्यूचर में कभी भी इस तरह का ट्रेड अगर आप प्लान कर रहे हैं तो हमेशा देखिएगा कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए,
ऐसे ऐसे अगर जा रहा हो तो जब तक स्विंग लो ना टूटे तब तक मत निकलिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये आर्ली टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो ये मेरा मेजर टारगेट था। ज़रा देख लीजिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये आर्ली लेवल के आसपास ये मेजर रेजिस्टेंस है, ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये मेजर रेजिस्टेंस है आर्ली टाइम फ्रेम पे। तो इस जगह पे तो मैं फुल प्रॉफिट वैसे ही बुक कर लेता। हाँ, थोड़ा सा रह गया मार्केट में, बट मैं निकल चुका हूँ मार्केट से। ये ज़रा दिखा देता हूँ, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये है मेजर टारगेट, मेजर रेजिस्टेंस। तो इस जगह अगर मार्केट पहुँचे, इस जगह अगर मार्केट पहुँच जाए तो आप कृपया प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर ट्रेड में बैठे हैं फुल प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट जाते ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सो ये अप्रोच होना चाहिए आप लोगों का ऑलवेज ट्रेड लेने से पहले। एक बार आप एनालिसिस कर लिए तो ट्रेड लेने के बाद फिर आपको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, आपको बैठे रहना चाहिए अपने टारगेट तक या तो स्टॉप लॉस तक। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिटेल में सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं मार्केट में, तो हमारा अपकमिंग बैच आने वाला है फरवरी में। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 14 फरवरी से क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और सैटरडे संडे का क्लास होगा। मैं डिटेल्स में साझा कर देता हूँ आप सभी लोगों के साथ, ये डिटेल है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक बार देख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ, क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कोर्स का डिटेल है। ये 22nd ट्रेनिंग बैच होगा जो स्टार्ट होने वाला है फरवरी से। 14 फेब से स्टार्ट होगा दोस्तों, 14 फेब से। और सैटरडे संडे 2 दिन क्लास होंगे रात को 9 से 11 बजे के बीच में। और ये नंबर है मेरा 9836969622। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और पेमेंट करने के लिए भी यही नंबर है, गूगल पे और फ़ोनपे पे पेमेंट करके आप जो कोर्स फी है वो 15,000 है। पेमेंट करके आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दीजिए विथ स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट। जो आप पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट के साथ, और मैं आपका एडमिशन कर दूंगा अपकमिंग बैच में। और क्या क्या क्लासेस में मैं पढ़ाने वाला हूँ तो ये सारा कोर्स का डिटेल है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ये है स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, प्राइस एक्शन, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो इन सारे पहलुओं पर मैं काम करता हूँ, इन सारे टॉपिक पे मैं काम करता हूँ। और ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स है, 3 महीने की क्लास होगी। सो फर्स्ट 2 महीने में मैं बेसिक से लेके एडवांस सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ। उसके बाद जो होगा बेसिक से लेकर एडवांस के बाद, ये ज़रा देख लीजिए, 2 महीने के बाद जो होगा आपका लास्ट के 1 से 1.5 महीने मैं कंप्लीटली प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट आते हैं मैं सभी को इक्वली टाइम देता हूँ ताकि वो मार्केट को रीड करना, प्राइस को समझना सीख पाएँ। तो 1.5 महीने 1 डेढ़ महीने पकड़ लीजिए कि मैं पूरे प्राइस पर काम करता हूँ ताकि आप बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी कहीं पर भी काम करना चाहें तो आप 2 पैसे आप वहाँ से कमा सकें। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको सभी लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं एक एजुकेटर हूँ। मेरा काम है आप लोगों को एजुकेट करना। तो इस वीडियो के दरमियान जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो सिर्फ मेरा कर्तव्य था आप लोगों को एजुकेट करना, ना कि कोई सलाह देना कि यहाँ बाई करना है या यहाँ सेल करना है। तो कभी भी अगर आप किसी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में अगर आप कुछ बाई करना चाहते हैं, कुछ सेल करना चाहते हैं, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने जो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे संपर्क करें। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। और एक बात मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मार्केट में लगातार अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूं, बट सीखिए ज़रूर। ये देखिए हमारा फुल एंड फाइनल जो टारगेट, अगर यहाँ मैं रहता अगर मार्केट में तो यहाँ पे मैं फुल प्रॉफिट बुक करके निकल लेता, ये क्योंकि अर्ली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। सो मैं वही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को कुछ भी ऐसी मतलब ये दबाव नहीं है, कुछ कंपल्सन नहीं है कि आपको क्लासेस लेनी है, लेकिन आप खुद अपना आकलन कीजिए कि अगर आप मार्केट में महीनों सालों से, अगर दशकों से अगर नुकसान कर रहे हैं, निरंतर नुकसान कर रहे हैं, लाखों रुपए नुकसान कर रहे हैं, तो बेहतर है चीज़ों को समझ लीजिए। क्योंकि मैं निरंतर अपने यूट्यूब चैनल पर पिछले कुछ सेशन में लगातार मैं लाइव ट्रेड करके, रिकॉर्ड करके शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ कि किस तरह से लाइव मार्केट में ट्रेड प्लान करते हैं। क्योंकि ये स्ट्रगल बहुत लोगों की बनी होती है कि मार्केट समझ जाते हैं लेकिन लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं ले पाते। तो ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरह से मैं ट्रेड लेता हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।